सो हाय एवरीवन, जय हिंद। वेलकम अगेन टू ऑन दिस चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड। आप सभी का कंपार्टमेंट का पेपर हो चुका है। बहुत बच्चे घबराए हुए हैं, बहुत बच्चे खुश हैं, काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा नर्वस हैं। तो लगातार उनकी कमेंट यही देखने को मिल रही है, सर ग्रेस मार्क्स हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, सर कॉपी चेकिंग कब से स्टार्ट होने वाली है, सर रिजल्ट की अपडेट क्या है, सर जो पेपर हार्ड आया है उसकी कॉपी चेकिंग कैसे होगी, क्या उसमें हमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। तो मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आप सभी को बता देना चाहूँगा कि अगर आपका कंपार्टमेंट आपने पेपर दिया है, चाहे वो जिस सब्जेक्ट से हो, चाहे पीसीएमबी से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे ह्यूमैनिटी से हो, चाहे हिंदी से हो, चाहे इंग्लिश से हो, XYZ जो भी आप पेपर दिए हैं उन सभी बच्चों के लिए ये वैल्यूबल है बहुत ज़्यादा वीडियो। तो मैं आप सभी से डिस्कस करना चाहूँगा कि आप सभी को मैंने बताया था 28 जुलाई को शाम को जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि 26 को सारे एग्जामिनर्स को मेल जा चुकी हैं CBSE द्वारा कि आप सभी कॉपी चेकिंग के लिए स्टार्ट रहिए, मतलब रेडी रहिए। और अभी तक कि कॉपी चेकिंग कोई भी स्टार्ट नहीं हो पाई है क्योंकि अभी तक किसी टीचर्स को बुलाया नहीं गया है। जब उनके नोडल सेंटर बनाया जाता है उसके बाद एग्जामिनर्स को कॉल किया जाता है और उनको डेट दिया जाता है। फिर वो जो एग्जामिनर जिस स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, जैसे मैं अपने स्कूल में पढ़ा रहा हूँ तो अपने स्कूल में कहूँगा कि मेरा मेल आ चुका है, हमें परसों से कॉपी चेकिंग पे जाना है, तो मुझे लेटर बना दीजिए। फिर वो लेटर लेके मैं जाऊँगा वहाँ पे, तब मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा और तब मैं कॉपी चेकिंग स्टार्ट करूँगा। तो प्यारे बच्चों, अभी तक इस पर कोई अपडेट नहीं है, लेकिन अभी तक मैं आपसे को बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम जल्दी से जल्दी आपकी कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, 2 से 3 दिन के अंदर मेल आ जाएंगी फिर से कि भाई हाँ अब आइए हमारे सेंटर पे कॉपी चेकिंग के लिए। तो आप थोड़ा परेशान मत होना। लेकिन जो मैं आपसे को बताना चाहूँगा, जो बच्चे ग्रेस मार्क्स कह रहे हैं, तो ग्रेस मार्क्स क्या होता है ना, पेपर जब टफ होता है, ओवरऑल जब पेपर टफ होता है, लेवल उसका बहुत टफ होता है, तो उस केस में ग्रेस मार्क्स लगाए जाते हैं। और ये स्टेट वाइज अलग अलग होता है। जो पेपर टफ होता है उसमें ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। अब सर ये कैसे आप कह रहे हैं, क्योंकि मैं एक CBSE एग्जामिनर हूँ, मैं आप सभी को बहुत कुछ बताता हूँ। तो लेकिन ग्रेस मार्क्स ये नहीं है कि हर जगह हर सब बच्चों को मिल जाए, लेकिन अगर 1-2 नंबर से बच्चा फेल हो रहा है तो उसको पास कर दिया जाता है। सबसे पहले तो एग्जामिनर ट्राई करता है पास कराने के लिए आप सभी को कि यार बच्चे ने 19 नंबर लाया है, तो 19 नंबर अगर अचीव कर रहा है तो यार 4 नंबर इसको और दे दो, तो इसको 23 कर दो कैसे भी करके। उसके बाद क्या होता है, अगर मान लो किसी एग्जामिनर ने आपको 22 नंबर दे दिया, 21 नंबर दे दिया, तो CBSE ये कहता है कि यार चलो ग्रेस मार्क्स लगा दो, इस स्टेट में सबको नंबर दो बढ़ा के दे दीजिए। जैसे पिछली बार जयपुर स्टेट में ग्रेस मार्क्स में बहुत सारे बच्चों को मिले हुए थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ग्रेस मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। पेपर का लेवल एज अ टीचर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो केमिस्ट्री का पेपर था वो ऑल इंडिया, मतलब पूरे इंडिया के स्टेट्स में पेपर का लेवल आप कह सकते हो मॉडरेट था, एवरेज था, बहुत टफ नहीं था। लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को बड़ा टफ लगा हो, आपकी प्रिपरेशन में कमी होगी इसलिए आपको टफ लगा है। केमिस्ट्री का पेपर इज़ टू मच ईजी। लेकिन जो फिजिक्स का पेपर होता है वो हमेशा कॉन्सेप्चुअल होता है, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। मैथ का भी सेम ऐसे ही होता है। तो ये पेपर्स क्या होते हैं ना, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं कि हाँ कहीं से कुछ भी उठा के पूछा जा सकता है। अभी जैसे हमारे फिजिक्स के एक्सपर्ट ये देखो एक कॉपी को एनालिसिस किए हैं परफेक्ट पूरा का पूरा। एक बच्चे ने कहा था कि सर पेड काउंसलिंग में चेक कर दीजिए मेरी कॉपी, तो फिजिक्स वाले टीचर ने पूरा एकदम प्रॉपर वे में, आप देख भी सकते हो बहुत आसानी से, पूरा लैंग्वेज में पूरा लिख के उनको पूरा बता दिए हैं किस सिस्टम में तुम्हें कितना नंबर मिलेगा। ये फिजिक्स का पेपर है इसी साल का कंपार्टमेंट वाले बच्चों का, आप सोल्यूशन इनके देख सकते हैं, वो प्रॉपर करके बता दिए। ऐसा मानना है कि फिजिक्स का पेपर एवरेज से थोड़ा टफ था, एवरेज से थोड़ा ऊपर था, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं था। इस प्रकार से इस बच्चे के, ये राजस्थान की कॉपी है, 35 मार्क्स अचीव हुए हैं और ये बच्चा पास हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चा पास हो जाएगा। ऐसे ही मैं आपसे को बताना चाहूँगा कि अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, तो आप सभी को उसमें ग्रेस मार्क्स मिलने की इतनी ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन ग्रेस मार्क्स आपको फिजिक्स के पेपर में मिल सकता है। ठीक। और दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर रिजल्ट कब आएगा। बेटा जब आपकी कॉपी चेकिंग स्टार्ट होंगी, मैं तो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 20 तक आपका रिजल्ट वगैरह आ जाए, 20 तक आपका पूरा फाइनल हो जाए, और जल्दी से जल्दी CBSE करेगी भी। तो रिजल्ट की अपडेट अभी मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 20 अगस्त तक आपको सब कुछ फाइनल होकर आपके हाथ में मिल जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, 12 से 13 अगस्त तक सारी की सारी कॉपियाँ जो हैं वो चेक होकर एकदम फाइनल बाइंड अप हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अभी तक कोई भी कॉपी चेकिंग स्टार्टिंग नहीं हुई है। दूसरी चीज़ है, आप सभी यही कहते हैं कि सर ऑन स्क्रीन होगी या मैनुअल होगी। देखिए CBSE झुकने वाला नहीं है, एकदम क्लियर है बेटा,
जो रियलिटी है वही मैं आपको बताता चला आ रहा हूँ। ऑन स्क्रीन मार्किंग की संभावना 99% है, 1% चांस है मैनुअल की, क्योंकि आप सभी को पता है इतना ज़्यादा बवाल होने के बाद भी रीचेकिंग जो हुई थी वो भी ऑन स्क्रीन से ही कराई गई थी, ठीक, कंप्यूटर बेस्ड पे ही कराई गई थी। एक एक कॉपी पे 2-2 एग्जामिनर्स थे। सीबीएसई ने ज़्यादा पैसा दिया, मैटर नहीं करता है, लेकिन ऐसा हुआ था। तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो कॉपी है वो ऑन स्क्रीन मार्किंग ही होगी। सर बेनिफिट क्या है और क्या ड्रॉबैक हैं? देखिए बेनिफिट तो ऑन स्क्रीन मार्किंग में नहीं है, लेकिन बेटर ट्रांसपेरेंसी होती है उसमें। टॉपर्स वीकर सबको एक तराजू में तौला जाता है। ऐसे क्या होता था, मैनुअल कॉपी चेकिंग है, कोई बच्चा 17 नंबर ला रहा है तो उसमें एग्जामिनर क्या करता था, 5-6 नंबर बढ़ा के 23 प्लस कर देता था, जिसकी वजह से वो पास हो जाता था। लेकिन वहीं पर एक बच्चा टॉपर है, जो बच्चा 65 ला रहा है आउट ऑफ 70, उसमें 5 नंबर का अचीवमेंट वो नहीं पाता था, एग्जामिनर उसको नहीं करता था। तो इस चीज़ के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग की गई है, बेटर ट्रांसपेरेंसी के लिए, और इसमें जो बच्चा लिखा होगा उसी को नंबर मिलेगा, अदर में नंबर आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखा हूँ। दूसरी चीज़ है, जो बच्चे ये चाहते हैं कि सर हम जो है अपना पेपर दे के आए हैं और आपकी टीम द्वारा या आपसे हम पेड काउंसलिंग कराना चाहते हैं, उसमें कितने क्या नंबर मिलेंगे हमको, कि कैसा हमने किया है, मोस्ट एक्सपेक्टेड हमारे नंबर कितने हैं, किन किन पॉइंट्स पर इतना मैंने लिखा है, इतना हमने लिख दिया है तो क्या मुझे नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मार्किंग स्कीम के अनुसार आप कैसे कैसे बताएंगे, ये सब अगर आपको कराना है, पेड काउंसलिंग कराना है, अगर आपको जानना है, आपको जानने की इच्छा है, तो आप 349 रुपीज़ में आपको जैसे मैथ की कॉपी चेक कराना है तो मैं मैथ्स के टीचर से बोल दूंगा, आपकी कॉपी भेज दूंगा, पर्सनल उनसे बात कर लीजिएगा, पूरा प्रॉपर डिस्कशन कर लीजिएगा, आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा, पूरा का पूरा बात करके एकदम रेडी हो जाइएगा। तो जैसे मैथ्स है तो हमारे 2 एग्जामिनर, मिस्टर शुभम सर, मिस्टर आमोद सर, तो इनको मैं भेज दूंगा। फिजिक्स के एक्सपर्ट, अगर आपको फिजिक्स में जानना है कि भाई इतने नंबर हमारे बन हैं, क्या सर हमारी पॉसिबिलिटी है पास होने की, पहले ही अगर आप जानना चाहते हो तो ये सौरभ शुक्ला है, शुक्ला लिख गया गलती से, मिस्टर अभिषेक सिंह हैं, ये दोनों एग्जामिनर हैं सीबीएसई के, आप इनसे बात कर सकते हो। और जो केमिस्ट्री की कॉपी चेक कराना चाहते हैं, केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पंकज सर ही हैं, ठीक है। तो अगर जो बच्चे चाहते हैं कि पीसीएमबी की कॉपी चेक कराना चाहते हैं, बायोलॉजी के लिए शिवानी मैम है, अगर चाहते हैं कि भाई इसमें हम जानेंगे कितने नंबर हमारे हैं, तो आप जो है 349 रुपीज़ में आपको पेड काउंसलिंग मिल जाएगी। आपको प्रॉपर बता दिया जाएगा कि बेटा अगर आपने यहाँ पे इतना लिखा है तो आपको नंबर मिलेगा, ठीक। बाकी आप अपने रिजल्ट का वेट करिए और कॉपी चेकिंग का वेट करिए, बहुत जल्द रिजल्ट सारे आपके सामने होंगे। आपने जितना लिखा है उसका मैक्सिमम आउटपुट आपके सामने होगा और आपकी मेहनत जो है रंग लाएगी। अपने आप पे विश्वास रखें, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक